बाथरूम में गया, बाथरूम में धक 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 करता है। जैसे आपने जिन की बात कही है, तो जिन हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि ये जिन किसी के बॉडी के ऊपर हावी हो जाता है, तो वो क्या है वो चीज? ऐसे मुंह उधर है तो सिर हो जाए उधर हो जाएगा, या ऐसे पाँव ऊपर हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे एबनॉर्मल एक्टिविटीज होगा। अच्छा। आपका हाथ भी नहीं चलेगा, हम जितना भी मंत्र पढ़ेंगे हाथ नहीं चलेगा। अगर आपके पास में मैं हूँ, आपके सामने, आपके साथ आई कांटेक्ट हो रहा है, मैं अगर मन में मतलब मंत्र पढ़ूंगी तो आप जो कांटेक्ट में हो, आई कांटेक्ट में, आप वशीकरण हो जाओ। कुछ दिन के लिए, मैंने कुछ टाइम के लिए मतलब आप वशीकरण हो जाओगे। हिप्नोटाइज जैसा है ऐसे वशीकरण? ही अगर कोई लड़की के ऊपर हो जाता है तो उसका हस्बैंड के साथ, जो औरत के साथ अटैचमेंट नहीं होगा। अच्छा। और उसके साथ मतलब खराब एक्टिविटीज भी करेगा। और जिन कभी नहीं चाहेगा कि उसका हस्बैंड के साथ वो जाए, ऐसे करे। अगर हस्बैंड वाइफ की तरह अगर रिलेशन रहेगा तो फिर उसका वशीकरण 100% होगा। हेलो एंड वेलकम टू डीएस पॉडकास्ट। मैं आपके साथ हूँ प्रीति, और हम लोगों ने बहुत सारी जगहों से सुना है भूत प्रेतों के बारे में, काफी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है, वशीकरण और क्रिया के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। और आज ही इस विषय को लेकर हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अघोरी जी। मैं आप सबसे उनको मिलवाना चाहूंगी। अघोरी जी, जय महाकाल। आपका जय मातारा। नाम जरा बता मेरा नाम दीजिए। है आनंदानाथ कापालेक अघोरी। ओके। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोगों ने भूत प्रेतों के बारे में सुना है, वशीकरण और क्रिया के बारे में सुना है, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। इन सब के बारे में डिटेल्स में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, हम लोग एज अ प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत सारे प्रोफेशंस है जो इंसान चाहता है कि वो बने, लेकिन आपने इस अघोरपंथ को ही क्यों चुना? सबसे पहले मैं बोलूंगी, अघोरपंथ एक प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशन मतलब वो तो मतलब काम करेगा, पैसा लेगा, ऐसे होता है ना। तो एक्चुअली अगर आपका जन्म कुंडली में मतलब जोग नहीं होगा तो आप स्पिरिचुअल लाइन में नहीं जाओगे। सेकंड बात है, अघोर का मतलब ही ऐसा है कि वो एकदम बोलता है ना, नादान बच्चा सुलभ उसका आचरण होगा। मतलब वो संसान में रहेगा, क्या खाना खाएगा, कि जो एक बच्चा जब होता है ना, पोटी कर दिया, वो भी उठाकर खा लिया, ऐसे कुछ कुछ हाँ, जो ये होता बच्चों है। की नादानियां होती है। नादानिया होता है, वही होता है अघोर। और अघोर क्रिया के जो मतलब मंत्र है, वो हमारा जो ईश्वर है, जो मेरा महादेव है, उसके मुंह से जो निकला है वही मंत्र है। सावन मंत्र जो बोलता है वही मंत्र है, और उससे काम सबसे ज्यादा होता है। और ये सब काम ज्यादा से ज्यादा तांत्रिक लोग, अघोर लोग शमशान में जाकर करता है। क्योंकि शमशान एक जगह है जहां पर माँ काली भी रहता है, हमारा वो महादेव भी रहता है, और जितना वो भूत वगैरह सब कुछ उधर ही रहता है। मतलब भगवान भी उधर रहते हैं, भूत प्रेत, मतलब हाँ, पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दोनों ही एनर्जीज रहता रहती है है, वहां पर। रहता है। अगर यहाँ पर हम लोग जो बैठे हैं, इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव सब है, इधर ही है, जो इनविजिबल है। जैसे इलेक्ट्रिक वो जल रहा है, इनविजिबल, स्विच दे तो लाइट जल गया, ऐसे ही इनविजिबल। हवा जो रहता है इनविजिबल, लेकिन हमारा टच में आता है, ऐसे ही। तो अघोर पंथ के बारे में जो है हम लोग ज्यादा नहीं जानते, तो वही जानना चाहूंगी आपसे। जैसे आपने कहा कि शमशान में आप लोग रहते हैं, कोई क्रिया होती है या फिर बहुत सारी क्रियाएं होती है वहां पर, तो आपने कभी खुद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? हाँ, मैंने किया है। एक बार मैंने कोई मतलब काम करने के लिए गया था। जाने से मेरा साथ मेरा चेला भी था, मेरा सब कुछ एक साथ जा रहे थे हम लोग। तो जाने से मैं देख मतलब मेरा जो फर्स्ट जो मतलब इस लाइन में जब आए, तो मैंने देख रहा हूँ कि एक हम लोग के साथ और एक जा रहा है, एकदम व्हाइट शैडो जा रहा है? शैडो जा रहा है, हम देख लिया। तो किसी को नहीं बोला, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम देख रहा है, जा रहा है मेरे साथ। तो मैं ईश्वर को प्रार्थना किया, जा रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, कभी मेरे पास आ रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, और ऐसे। किसी को नहीं दिख रहा है, सिर्फ नहीं, आपको? लेकिन मुझको देख रहा है। तो ऐसे हम लोग का फील होता है। कभी भी किसी का भी वास्तु में जाएंगे हम, मतलब वास्तु में जाने से पहले फील हो जाएगा किधर होगा, कौन है,
किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ फील हो जाएगा हम लोग को। अच्छा, मतलब कोई जगह पर पैर रखते ही उसकी जो हाँ, एनर्जीज एक होती है एक वो फील हो जगह जाती मैंने है। वो राजाप्पा का नाम सुना है, झारखंड राजाप्पा। हम्म। उधर एक होटल में, मतलब बहुत बड़ा होटल है, मेरा फेसबुक में भी है, उसका वहां पर हवन किया है। तो उस होटल में एक लड़की का आत्मा था, तो इसलिए उसका मतलब उस होटल नहीं चलता था। थर्ड फ्लोर है होटल, लेकिन नहीं चल रहा है। तो हम लोग गया था, हम गुरुजी भी गया था, हमारा गुरुजी भी गया, तारानाथ गुरुजी गया था। तो उधर जाकर हम ऐसे चेयर में बैठे, रात 2 बजे। तो उसका जो वो लड़की का आत्मा आकर मेरे कानों के पास में चूड़ी बजा रहा है, इधर चूड़ी बजा रहा है। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कोई छम करके दौड़ के चल गया। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे हो रहा है तो क्या करूं, बोलो। तो बेचारे रुको ना, कल कल के तक, कल कल तक रुक जाइए। रुक जाइए, हम लोग तो एक साथ करेंगे हवन। तो मैं बोला, नहीं गुरुजी मेरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक वो सिंगर होता है ना, हम्म। सिंगर जो अ, शिव जी के वहां पर सिंगर होता है, बांसुरी हाँ बजाता है। हाँ। उस सिंगर से हम बजाया तो वो मतलब उसका आत्मा एकदम से झटक से जंप कर दिया दूसरी जगह। अच्छा, मतलब मैंने सिंगर बजाते बजाते ऊपर में उठा, वो एकदम झटक से जंप कर दिया। मेरा गुरुजी बोला, एकदम भगा दिया, कल तो नहीं आएगा, उसको कैसे पकड़ के मैं यहाँ से रिलीव करूंगी। मैं, आएगा गुरुजी, देख लो। तो मतलब ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ होते रहते एकदम हैं। बाथरूम में गया, बाथरूम में धक 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 करता है। मेरा एक शिष्य है, तो मेरा शिष्य एक बोल रहा था, तारापीठ में एक रूम में हूँ, तो मेरा शिष्य बोला कि गुरुजी आपके पास तो सुना है बहुत कुछ है, ये है, तो बुला कर दिखा दो। वो तो मुझको विश्वास नहीं कर रहा था पहले। बुला कर दिखाओ, आज टेस्ट कर लूँ तो आपका। तो मैंने बोला जो ठीक है, आप सो जाओ, मैं सो रहा हूँ। मैंने बोला जो मेरे साथ जो रहता है उसको बोला, तुम लोग आ जाओ। आकर वो तो सो रहा था, बहुत जोर से ठक ठक कर रहा है वॉल में, सब जगह में। तब वो बोला, गुरुजी मुझे माफ करो, उसको जाने बोलो। तो ऐसा होता है सबके लाइफ में। और ये जो इंसिडेंट आपने जो एक्सपीरियंस किया, ये सब मतलब कोई स्पेशल एनर्जीज होती है, स्पेशल पावर होता है इंसान के अंदर, तभी उस इंसान को फील होती है, या फिर नॉर्मल इंसान को भी फील हो सकता है? एक्चुअली जिसका जो पावर होता है उसका तो फील होता है, वो तो देखता है। लेकिन जिसका इंसान का जो राशि वगैरह जो हल्का होता है वो देखता है, क्योंकि कुछ कुछ राशि है उसका, मतलब वो दर्पण होता है, हम्म जो हाथ चलाने का हमारा जो आईना दर्पण है, जो भी है। तो आपका अगर जो माने हार्ड राशि होगा ना, तो आप कुछ नहीं देख पाओगे। अच्छा। आपका हाथ भी नहीं चलेगा, हम जितना भी मंत्र पढ़ेंगे हाथ नहीं चलेगा। अगर आपका राशि तुला राशि होगा, नरम राशि होगा, तो हम मंत्र पढ़ेंगे तो आपका हाथ तुरंत चल जाएगा। बाटी चलाएंगे कहाँ पर मतलब कुछ वगैरह होता है क्या, कुछ है, सब कुछ निकल जाएगा। जैसे आपने राशियों की बात की, जैसे भारी राशियों को जल्दी समझ में नहीं आता है नहीं आता, और हल्की राशियों को समझ में आता समझ है, में तो आता है। खतरा कौन सी राशियों को ज्यादा होता है इन सब वो चीजों हल्का से? राशि में खतरा होता है, ज्यादा ज्यादा से होता है। ज्यादा, एकदम। ऐसे कोई लोग आपके पास आए हैं क्रिया करवाने, मतलब क्रिया वशीकरण, हम लोगों ने ऐसा बहुत कुछ सुना है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। बसीकरण हमारा जो वर्ड है, ये बसीकरण अभी तो सब मतलब सब रिलीजन्स में बोल रहा है अभी, बसीकरण बसीकरण। ये तो हमारा पूर्व पुरुष का वो सब मतलब क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा पौराणिक ग्रंथ से आता है बसीकरण। बसीकरण ऐसा होता है, अभी सब कुछ में बसीकरण हो जाता है। आपके पास में मैं हूँ, आपके सामने, आपको आपके साथ आई कांटेक्ट हो रहा है। मैं अगर मन में मतलब मंत्र पढ़ूंगी तो आप जो कांटेक्ट में हो, आई कांटेक्ट में, आप बसीकरण हो जाओ। कुछ दिन के लिए, मैंने कुछ टाइम के लिए मतलब आप बसीकरण हो जाओगे, हिप्नोटाइज जैसा है ऐसे वशीकरण? ही। और कुछ कुछ ऐसे बसीकरण होता है कि दूर के बसीकरण होता है। मेरा जो क्लाइंट होता है वो यूएस का भी क्लाइंट है, यूरोप का भी क्लाइंट है, बांग्लादेश का भी क्लाइंट है। तो उन लोग को बोलता है कि गुरुजी मैं इतना दूर से कैसे बसीकरण करूंगा, तो सब कुछ वो माँ करेगा, तारा माँ करेगा, मैं तो कुछ नहीं। तो वो सब भी बसीकरण हो जाता है मेरे पास, मैं कर देता हूँ। कैसे कैसे तो प्रॉब्लम्स लेकर लोग आते हैं आपके पास? ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आता है, किसी को जीन वगैरह 6 साल 7 साल पकड़ लिया, किसी का घर में उन्नति नहीं है, मतलब और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, किसी का अफेयर चल रहा है, किसी और के साथ शादी भी हुआ है, लेकिन ये चल रहा है। वशीकरण ज्यादा से ज्यादा आता है। जैसे आपने जिन की बात कही है, तो जिन हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि ये जिन किसी के बॉडी के ऊपर हावी हो जाता है, तो वो क्या है वो चीज?
एक्चुअली जिन तो एक वो बोलता है, जो मुस्लिम जो ये होता है उसमें बोलता है जिन होता है, जो हमारा जो बोलता है आत्मा के जो भूत प्रेत, ऐसे ही उसका भी वो लोग बोलता है जिन। जिन आग से तैयारी होता है, उसका मतलब पावर ज्यादा होता है। बहुत सारा जिन, जिन का भी बहुत सारा भाग है। हाँ, जैसे थोड़ा बताइए। जैसे एक्चुअली जिन अगर आप खाली नजर में देख लोगे तो डर जाओगे। जे ऐसे होता है, मतलब तुरंत उसका हुलिया चेंज कर देगा। ऐसे मुंह उधर है तो सिर हो जाए उधर हो जाएगा, या ऐसे पाँव ऊपर हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे एबनॉर्मल एक्टिविटीज होगा। ऐसा होता है बहुत सारा। मतलब ये किसी किसी के शरीर के ऊपर हावी होने के बाद ऐसा होता है, मतलब कि जिन हम लोग कैसे देख सकते हो? तो हम लोग तो नहीं देख सकते। नहीं, जिन आप लोग कोई भी मतलब नॉर्मल इंसान नहीं देख सकेगा। जिन का एक्टिविटी सही से होगा कि अगर कोई लड़की के ऊपर हो जाता है तो उसका हस्बैंड के साथ, जो औरत के साथ अटैचमेंट नहीं होगा। अच्छा। और उसके साथ मतलब खराब एक्टिविटीज भी करेगा। और जिन कभी नहीं चाहेगा कि उसका हस्बैंड के साथ वो जाए, ऐसे करे। ऐसा कुछ आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम लेकर कोई हाँ, आया आया था 6 साल से। उसका शादी 8 साल हुआ। तो लड़के को पकड़ा था एक परी, और जिन को पकड़ा है मतलब वो लड़की है, उसको जिन पकड़ के रखा है। वो लोग देख, मतलब वो लोग चाह रहा है एक साथ रहूं, लेकिन वो लोग मतलब दोनों दोनों तरफ झगड़ा होता है? झगड़ा होता है। और वो लड़का को इतना मतलब खराब कर दिया था उसको, मतलब हर टाइम बिछाना, मतलब बिस्तर में रहता है, कोई काम काज भी नहीं। कोई भी खाना खाएगा, इंटेक्ट करेगा, तुरंत ही पॉटी हो जाएगा और चेहरा एकदम दुबला हो जाता था धीरे धीरे। वो बहुत सारा, वो मुस्लिम है, वो हमारा ही घर के नजदीक है। तो उसका घर का जो मैंने पिताजी, उसका मम्मी, सब लोग बहुत सारा तांत्रिक के पास गया था। तो मेरे पास आया है, तो मेरे तारा माँ 7 डेज में सब कुछ ठीक कर दिया, अभी नॉर्मल है। उन उन दोनों का भी मैंने बच्चे का प्लानिंग भी हो रहा है। अच्छा, तो जैसा आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, फिर सॉल्यूशन भी आप देते हैं उनको। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा जो है जिन वाला जो आपने प्रॉब्लम कहा, ऐसे मैंने भी बहुत ऐसा कुछ सुना है कि किसी के ऊपर जिन हावी हो जाता है, लेकिन ये जो है ये मतलब चलते चलते मतलब कोई क्रिया करवाता है उसके बाद जिन हावी होता है उनके बॉडी पर, या फिर ऐसे ही? एक्चुअली जब मैंने पहले ही बोला हल्का राशि, कोई एक जगह से जा रही हो, कोई बागान के शमशान जगह से जा रही हो, कोई मतलब जा रही हो, सब जगह तो स्पिरिचुअल पावर भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है। तो उधर से कभी किसी का हावी होता है, और किसी किसी तांत्रिक को मतलब खराब करने के लिए पैसे देकर वो भी करता है। कैसे समझेगा कोई, मतलब किसी को बहुत दिन से नेगेटिव लग रहा है, कुछ उसके आसपास मन का में, माहौल? उसका मन में चिड़चिड़ापन रहेगा। उसका मतलब कोई मतलब डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई भी उसका कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा है कि उसका ये प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन घर में आते ही उसका तबीयत खराब हो जाता है। उसका माइंड खराब होता है, किसी का बात नहीं करेगा, अकेलापन रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, ऐसे होगा। डार्कनेस उसको अच्छा लगेगा, अकेले अकेले बात करेगा, ये सब एक्टिविटीज अच्छा, मतलब होता है। ये सारे सिम्टम्स होने से समझ में आता है कि ऐसा ये कुछ कुछ प्रॉब्लम है, नेगेटिव, नेगेटिव कुछ है। हाँ कुछ है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने जिन के बारे में तो सुना है, भूत प्रेत के बारे में बहुत सुना है। ऐसा क्या होता है, मतलब ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है कभी? भूत प्रेत का भी सेम कुछ ऐसे होता है। कोई कोई पागल की तरह करता है, कोई किसी का बात नहीं करेगा, उसका माने हुआ काम बिगड़ जाएगा। हाँ, मतलब नेगेटिव तो नेगेटिव ही करेगा वो सब काम। मतलब आता कहाँ से, ये शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत देखो, ये सब आता कहाँ से, मतलब हमारा जो अभी तो हम जिंदा है, तो आत्मा मेरे पास है। अगर जब आत्मा निकल जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, तो ऐसे ही जब आत्मा, इधर जो इंसान है, हम लोग जो इंसान है इधर, इधर भी बहुत सारा नेगेटिव भी रहता है जो हवा में उड़ता है, किसी किसी के पास चले जाता है। हिंदू धर्म में जैसे हम लोगों ने सुना है कि जलाने से जो है आत्मा को शांति मिल जाती है, क्योंकि अग्नि अग्नि से हम लोग जैसे जलाते हैं तो शांति मिल जाती है उस हिसाब से। तो किसी का वैसा मतलब क्रियाक्रम होने के बाद भी ऐसा होता है कि आत्मा भटकती है, फिर ऐसा कुछ? हाँ, वो तो भटकती है, किसी किसी का आत्मा का एक्चुअली
अल्प एज में व अल्प आयु में उसका मर गया, नॉर्मल तो डेथ या फिर अननेचुरल? दोनों ही दोनों ही हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल डेथ में भी ऐसा होता है कि संसार का माया त्याग नहीं हुआ, उसका कुछ मतलब है ये घर के आसपास रहेंगे करेंगे, ऐसा होता है। मतलब जलाने के बाद भी ऐसे होता चलाने है? के भी बाद भी, तो इसलिए हम कुछ हिंदू धर्म के लिए गाय में पिंडी देता है, ये करता है, तो उससे रिलीफ हो जाता है। अच्छा, और दूसरे रिलीजन में क्या करते हैं? दूसरे रिलीजन में तो ज्यादा से ज्यादा विश्वास ही नहीं करता। जैसे जैसे आपने कहा कि मुसलमानों के बारे में, जिनको जिन ने पकड़ा था, उन लोगों को तो कब्र देते हैं, हाँ कब्र देता तो है। उसके बाद भी वो आत्मा को मैंने शांति मिल पहले ही जाती तो है? बोला, ज्यादा से ज्यादा वो लोग विश्वास ही नहीं करता। नहीं करता, लेकिन हाँ, होता तो है हर लेकिन रिलीजन, होता है। होता है हर रिलीजन में। हाँ हाँ। जैसे वशीकरण के बारे में हम लोग शुरू से ही बात करें, तो ये वशीकरण अगर कोई हटाना चाहता है, कोई अगर ऐसे सोचता है कि उसके ऊपर वशीकरण हुआ है और उसको हटाना है, उसकी क्रिया में क्या क्या करते हैं आप लोग और कितना टाइम लग जाता है इसमें? एक्चुअली जो उसको हटाएगा, मतलब एक एक लड़का एक लड़की वशीकरण में है, ठीक है, उसको अगर घर के आदमी लोग हटाएगा, उसका क्रिया दूसरी तरफ होगा, दूसरा होगा। और अगर उसका और एक बॉयफ्रेंड है व कोई और एक हस्बैंड है, उसको हटा, मतलब उसको एक्स्ट्रा अफेयर को अगर एक्स्ट्रा हटाना अफेयर होगा, तो उसमें क्या करना होगा, उसको भी मतलब जिसके साथ है रिलेशनशिप, उसको वशीकरण करना होगा, फिर वो छूट जाएगा। हाँ, तो ये कैसे करते हैं आप लोग? ये बहुत सारा माने स्टाइल है इसमें। हम लोग कभी हवन में करते हैं, कभी करते हैं वो क्या बोलते हैं कबूतर में, कभी पुतले में, बहुत सारा स्टाइल है। अच्छा, ऐसे करते हैं। तो इसका इफेक्ट जो है इफेक्ट कितने दिन में दिखता है? जब वशीकरण होगा, इसका इफेक्ट कोई बोलता है 24 घंटा, 48 आवर्स, लेकिन मेरे पास जितना क्लाइंट आता है, मैं बोलता हूँ 7 डेज से 45 डेज के अंदर होगा। अच्छा, 7 डेज से 45 डेज के अंदर होगा, उसका माइंड चेंज होगा। जिसका ऊपर वशीकरण होगा, पहले उसको काटना होगा, मतलब उसको काटना होगा, काट के, और जो लड़का का माने जो आया मेरे पास, उसको भी काटना होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ क्रिया होगा, उसको काटना होगा, उसको भी कट करके फिर वशीकरण करने से फिर उसका रिजल्ट आएगा। और एक मतलब आंसर है कि वशीकरण किसी के साथ भी किसी का नहीं होगा। अगर हस्बैंड वाइफ की तरह अगर रिलेशन रहेगा, तो फिर उसका वशीकरण 100% होगा। अगर देखा है कोई लड़की जा रहा है, उसको रास्ते में, उसको मैं वशीकरण करूंगी कि ऐश्वर्या राय को वशीकरण करूंगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, मतलब कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन होना कनेक्शन चाहिए। रिलेशन होगा, अगर दोस्ती भी रहेगा तो उसके ऊपर वशीकरण होगा, हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, आपको पहचाने भी नहीं, कुछ भी नहीं, और उसके ऊपर कैसे वशीकरण होगा? अच्छा, मतलब जैसे लोग कोई ख्वाहिश लेकर ऐसे कभी आपके पास आए हैं, जैसा आपने हाँ कहा? आया है, कोई कोई ऐसे भी है जो लड़की लड़की को वशीकरण किया है कुछ दिन पहले ही। तो मुझे बोला बाबा जी मुझे ऐसे वशीकरण करना है, मेरा लड़की लड़की के ऊपर, वो भी हुआ है, दोस्त दोस्त से मैंने किया है। और दूसरे एक क्लाइंट आया था मेरा, वो यूके से, उसका मतलब हस्बैंड का अफेयर इंडिया में है, इधर से किया, वो भी हो गया। अच्छा, तो ऐसा कोई इंटरेस्टिंग कोई जैसे आपने कहा कि कोई एक्ट्रेस के ऊपर या फिर कोई और जिसको जान पहचान नहीं, या फिर देख के कोई पसंद कर रहा है, आपने ऐसे बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे ख्वाहिश लेकर आते हैं कि वशीकरण करने में, तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है? हाँ पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ क्रिया है कि वो जा रहा है, उसका लेफ्ट पैर कहाँ पर पड़ रहा है, उसका मिट्टी ले लो, लेकर आ जाओ मंत्र करके, वो जब भी जाएगा उसका छिड़क दो। अब बहुत सारे ऐसे तंत्र है, गुप्त तंत्र है, सब कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, तो उससे भी थोड़ा थोड़ा मतलब आ जाएगा, मतलब अट्रैक्शन आएगा और बातचीत ये करके काम करना कितने दिन से स्टार्ट होता है? मतलब जैसे अगर आप किसी के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं, तो कब से उसका रिजल्ट दिखेगा? 2 दिन बोला ना, 7 दिन से 45 डेज के अंदर। अच्छा, लेकिन काम स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन से। 2 दिन से एकदम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट है आपके दिमाग में? हाँ मेरा है, मुझे तो पहले पता था जो ऐसा होगा। मेरा क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट को भी बोल देता हूँ, मैं वशीकरण किया हूँ, आपका तबीयत थोड़ा सा खराब होगा। तबीयत खराब भी होता है, मेरे पास बहुत सारे वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। बोला कि हाँ एकदम गुरुजी तबीयत तो खराब हो गया, ऐसे कैसे हो रहा है, मालूम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो मतलब विद्वेषण क्रिया है, वो सब काटने के बाद आपका तबीयत तो थोड़ा सा एक
निकल रहा है तो उसके उसके बॉडी वीक हो जाता है उसके हाँ बाद। बॉडी वीक होगा। अगर लड़का भी होगा लड़का भी हो जाएगा। तब भी उसका वशीकरण हुआ तब वो दोनों फिर से बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं हो जाए। ऐसे भी हुआ जैसे शादी शादी फिक्स्ड हो गया फिर भी शादी नहीं हुआ, पहले वाला गर्लफ्रेंड के साथ फिर से अटैचमेंट हो गया। अच्छा, तो ज्यादातर लोग मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर अफेयर के प्रॉब्लम से ही आते हैं? हाँ ज्यादा से ज्यादा वही आता है और जो एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर। मैरिटल अफेयर्स में वो भी आता है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बॉडी वीक हो जाता है, जब नेगेटिव एनर्जी बॉडी से निकलती है तो बॉडी वीक हो जाता है। जैसे जिन के बारे में हम लोगों ने सुना आपसे कि जिन बहुत इफेक्ट करता है बॉडी पे, ठीक है, तो इन सब भूत प्रेत जिन या फिर वशीकरण या फिर कोई भी क्रिया अगर किसी के ऊपर कराई जाए तो उसके बाद जब उसको आप काटते हैं तो उसके बाद बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आते हैं, मतलब हेल्थ इश्यूज कोई आते हैं? हेल्थ इश्यू आता है कभी कभी, किसी किसी को अभी बहुत सारा मतलब तबीयत खराब होता है, खाना इच्छा नहीं होगा, मतलब सडनली उसका बोल रहा है कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है, किसी का बोल रहा है कि मेरा चक्कर दे रहा है, ऐसे एक्टिविटीज होता है। अच्छा। किसी का बोलता है मेरा बहुत पोटी हो गया, ऐसे एक्टिविटीज होता है। मेरा क्लाइंट को तो ऐसे होता है इसलिए मैं। अच्छा, शमशान में हम लोग बहुत सारे लोग ही हम लोग गए हैं, जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं मंदिर के आसपास कभी शमशान होता है तो शमशान की जो एनर्जीज होती है वो कैसी होती है, क्योंकि आप लोग शमशान में रहते हैं काम करते हैं वहां पर, तो वहां की एनर्जीज क्या होती है? देखो शमशान में एनर्जीज ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव ही रहता है। अगर कोई भी तांत्रिक कोई भी जाता है तो सब लोग ज्यादा जब क्रिया करेगा देह बंधन कर लेता है। क्या करते हैं? देह बंधन। अच्छा। मंत्र से देह बंधन कर लेता है क्योंकि नेगेटिव एक्टिव मतलब उसके ऊपर हावी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऐसे कर लेता है। लेकिन जो साधारण आदमी है कोई भी अगर जाएगा वो तो मालूम नहीं चल जाता है, किसी का हल्का राशि होता है उसके ऊपर हावी हो जाता है। अच्छा, एक्टिविटीज आ जाता है तो तुरंत ही समझ में आ जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी बॉडी में एंटर हुई है या फिर ऐसा कुछ? मतलब वो जब भी घर में आएगा या उधर से मतलब उसको टचिंग कर लेगा तभी उसका बहुत सारा एक्टिविटीज होगा, बुखार आ जाएगा कि सो रहा है, सोते सोते मतलब ये करके उठेगा, भय खाएगा मतलब डरेगा, कोई है कोई पीछे जा रही है, ऐसे ऐसे उसका होगा, मतलब आदमी लोग को भी देखकर भय लगेगा उसको। जैसे हम लोगों ने फिल्मों में देखा है कि किसी को अगर कोई भूत पकड़ लेता है फिर जिन पकड़ लेता है तो उसको वो लोग मंदिर में लेकर जाते हैं या फिर मस्जिद में लेकर जाते हैं, तो मंदिर या फिर मस्जिद में एंटर होने से क्या नेगेटिव एनर्जी चली जाती है? एकदम। अगर एक भी बात बोलता हूँ मैं, अगर किसी का ऊपर वशीकरण हो कुछ भी हो अगर कर रहा है वो अगर हर टाइम ज्यादा से ज्यादा अगर मंदिर बा मस्जिद बा वो तंत्र मतलब कोई भी जप कर रहा है उसके ऊपर हावी ज्यादा नहीं होता है। नहीं होता है मतलब उसको भी तकलीफ होता है कि अगर कोई भी तांत्रिक उसके ऊपर मतलब तंत्र क्या करेगा उसके ऊपर हावी होने से टाइम लगता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं वशीकरण करवाने के लिए आपसे, तो आपको कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है कि किसी के ऊपर वशीकरण करवाने में बहुत दिक्कत आ रही है? हाँ हुआ है, इसलिए मैं 2 बार 3 बार करता हूँ क्योंकि मुझे पता चल जाता है क्योंकि वो गॉड के साथ एक्टिविटी है, उसका एक्टिविटीज हर टाइम पूजा अर्चना में रहता है तो उसका ऊपर कोई भी क्रिया ज्यादा से ज्यादा नहीं चलेगा, मतलब तुरंत नहीं होगा। अगर उसका हेयर मिलेगा उसका कुछ सामान मतलब यूज करका तो उससे जल्दी होगा। फिर लेकिन अगर वो जैसे आपने कहा कि गॉड से कनेक्शन ज्यादा रहता है, भगवान से कनेक्शन थोड़ा ज्यादा क्योंकि आप एक बात बोलो, अगर मैं किसी के ऊपर कुछ क्रिया करूंगी वो तो गॉड के सामने ज्यादा से ज्यादा रहता है। अगर मैं किसी के ऊपर क्रिया भी किया वो ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करता है ये करता है तो उसके ऊपर तो ऐसा हो सकता है कि वशीकरण करवाने के बाद जैसे वशीकरण हो गया उसके बाद भी वो गॉड के कनेक्शन में मतलब मंदिर जा रहा है कोई मंत्र पढ़ रहा है जैसे नॉर्मल, तो वशीकरण अपने आप कट सकता है? नहीं, क्योंकि जो सिस्टम है वो गुप्त है कि जब वशीकरण करता हूँ उसके बाद उसको बंधन दे देता हूँ, अगर नहीं काटेगा मतलब कोई नहीं काट सकता। अच्छा। ऐसे हम लोग बंधन देते हैं, ज्यादा से ज्यादा तांत्रिक देता है इसलिए नहीं काटता है। अच्छा, ऐसा कुछ इंसिडेंट है जैसे आपने कहा कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है
जैसे गॉड के कनेक्शन में ज्यादा है, कोई इंसान मंदिर मस्जिद ज्यादा जाता है, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट है आपके पास, ऐसा कुछ आया है कुछ? हाँ, ऐसे हुआ है। एक वो दिल्ली का रहने वाला है, एक लड़की, उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर किसी और को शादी कर लिया। तो मुझे बहुत रो रहा था, मुझे पास आया था ये केस, मैंने किया हूँ उसको जितने बार कर रहा हूँ, एक्चुअली कर रहा हूँ, लेकिन कट रहा है 2 दिन 3 दिन रहता है वह, फिर कट जाता है। क्योंकि वो भी मतलब जाता है और मतलब उसका जो बंधन है बॉडी में वो सब कर लेता है, तवीज वगैरह कर लेता है। अच्छा। मैं अगर कट काम करता हूँ उसके बाद फिर से हो जाता है। वो समझ लेता है जब कुछ हो गया मेरा तबीयत से, फिर से जाकर तैयारी हो जाती है। अच्छा, तो ऐसे समझ में आ जाता है। हाँ, आ जाता है। खत्म कर दो। ओके। बहुत शुक्रिया आपका इतना सब कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि भूत प्रेत और इन सब के बारे में हम लोग जानते थे, लेकिन आज के एपिसोड में आप सबको जो है अघोरी जी ने बहुत डिटेल में समझाया। और ऐसे बाकी एपिसोड्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए DS पॉडकास्ट को।